भी मेरी तरह अगर हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ भी है, बच्चों को भी आपने संभालना होता है, अकेले घर को भी मैनेज करना होता है, तो इसी तरह से आपने इसी वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अपनी पूरी हफ्ते को पुरसकून बनाती हूँ और इसी के साथ साथ वीकली में जो है ना मील प्रिपरेशन करती हूँ। इसी से मुझे ये आइडिया भी हो जाता है कि मैं जो है ना वीकली बेसिस पे मैं कितने पैसे जो है ना खर्च करती हूँ और कितने मैं इसी से जो है ना बचत कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ जो है ना मैं अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर ले, बच्चों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का भी मुझे आजकल मौका मिलता है। और इसी के साथ साथ जो कि बहुत बड़ी टेंशन है, तो आज मैंने क्या पकाना है, या आज क्या पका लूँगी, या आज की क्या खाने में क्या बनेगा। तो इसी टेंशन से आजकल मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना अपनी वीकली मील प्रिपरेशन मैंने की है और आपके साथ भी ये कुछ आइडिया शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हर घर का ना एक अलग सा सिस्टम होता है, ग्रोसरी लाने का भी, खाना पकाने का भी, इसी हफ्ते घर में क्या क्या बनेगा, क्या क्या हम लोग खाएंगे। तो ये भी जो है ना डिपेंड करता है आपके जेब पे, आपके जो भी लाइफस्टाइल है, आपका जो भी रिवाज। मेरी शुरू से यही हैबिट है कि यही मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना रात के लिए मैं खाना बनाती हूँ डिनर के लिए, चूँकि हस्बैंड घर पे होता है, और लंच के टाइम पर मैं और बच्चे वही खाना खाते हैं। तो रात के लिए जो भी मेन्यू है तो मैं जो है ना एक दिन में गोश्त बनाती हूँ, एक दिन में मुर्गी बनाती हूँ, इसी तरह से मैं जो है ना लोबिया बनाती हूँ, छोले होती है, और इसी के साथ साथ चने की दाल होती है। और 4 दिन जो है ना ये चीज़ें हो गई, और बाकी 3 दिन जो है ना इसमें मैं चावल बनाती हूँ। तो चावल भी मैं जो है ना एक दिन में खाना बनाती हूँ, दूसरे दिन ही मैं चावल बनाती हूँ। और अब इसके बाद जो है ना अगर चिकन मेरे घर में आ जाता है तो इसको भी मैं डिवाइड करके ही रखती हूँ, क्योंकि एक हिस्सा में जो है ना इसको अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ। अगर गेस्ट वगैरह आ जाती है तो इसके लिए मैं फ्राई करती हूँ, और जो बच जाता है हड्डियों वाला थोड़ा सा मैं जो है ना अलग से रखती हूँ, तो इसमें मैं पुलाव बनाती हूँ, और बाकी मैं जो है ना कढ़ाई के लिए अलग से मैं रखती हूँ। तो इसी तरह से मुझे आसानी होती है। और छोले जब भी मैं जो है ना बॉईल करती हूँ तो वो भी मैं अपने हिसाब से ज़्यादा बॉईल करती हूँ। तो लंच के टाइम में इससे जो है ना अपने लिए चाट बनाती हूँ, और बच्चों के लिए अगर रात का बचा हुआ खाना नहीं होता है तो फिर मैं जो है ना इसी छोले के लिए मैं तड़का बनाती हूँ, तो बच्चों को मैं वही देती हूँ। और चिकन अगर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में मैं जब भी मैंने मंगवाई है तो इसी से मैं जो है ना फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब या सीख कबाब, इसी तरह की चीज़ें भी जब मेरा दिल करता है, मेरे पास जो है ना टाइम ज़्यादा होता है, तो इसी तरह की चीज़ें भी मैं बना के फ्रिज में जो है ना वो फ्रीज़ करती हूँ। और थोड़ा सा मैं जो है ना कीमा के लिए भी चिकन को अलग करके रखती हूँ। तो इसी तरह से इसी कीमे के चिकन में मैं अक्सर जो है ना मैक्रोनीज़ बनाती हूँ। और गोश्त का भी मेरा यही रूटीन होता है कि जब भी मेरे घर गोश्त आ जाता है तो इससे मैं जो है ना आधा गोश्त से मैं कीमा निकालती हूँ। और जब भी मैंने जो है ना कोई सादा चावल मैंने बनानी हो तो इसी के साथ मैं आलू कीमा बना के तो इसी के साथ हम लोग खाती है। और या वैसे भी मैं जो है ना आलू कीमा बना के तो इसी के साथ हम लोग रोटी खाती है, वो भी बहुत मज़े की लगती है बच्चों को। और इसी हिसाब से मैं जो है ना सब्ज़ियाँ भी बनाती हूँ। जब भी मैंने चिकन या गोश्त बनाना होता है तो बच्चों को चूँकि सब्ज़ियाँ नहीं खानी होती है तो सब्ज़ियाँ मैं बिल्कुल कम मिक़दार में बनाती हूँ, एक प्लेट में बनाती हूँ ताकि वो इसी टाइम ही ख़त्म हो जाए। और कोशिश भी मेरी यही होती है कि सब्ज़ियाँ भी मैं जो है ना वीकली बेसिस पे भी नहीं मंगवाती हूँ। जब भी मैंने कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो इसी ही टाइम में कोशिश करती हूँ कि मैं वही सब्ज़ी में मंगवा के तो इसी टाइम ही बना लूँ, क्योंकि फ्रेश सब्ज़ी का जो मज़ा है तो वो जो है ना फ्रिज में रखने वाली सब्ज़ी की बिल्कुल भी नहीं होती है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं वीकली बेसिस पे बना के फ्रिज में रखती हूँ। इसी तरह से जो है ना ये जो मसाले हैं तो डब्बों वाले जितने भी मसाले हैं तो ये जो है ना मेरे किचन में ख़राब होती है, तो अगर आप इसको जो है ना फ्रिज के दरवाजे में रखती है तो भी ये बेस्ट रहती है। लेकिन मेरा फ्रिज जो है ना वो किचन से चूँकि दूर है, बाहर खड़ा है, तो इसी तरह से मैं जो है ना जितने भी मसाले हैं तो उनको मैं जो है ना इसी तरह से प्लास्टिक के शापर में अच्छे से लपेट के रखती हूँ, तो फिर ये जितने भी मसाले हैं तो इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं लगती है।
और ये चिकन जो है ना अभी से मैंने मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में मैं रखूँगी। तो अगर मेहमान आ जाती है अचानक तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि चाय के साथ जो है मेहमानों को चिकन को सर्व करना है या बिस्किट्स वगैरह इसी तरह की जितनी भी चीज़ें होती है तो इसके साथ मैं ये भी फ्राई करती हूँ। और अगर इसी हफ्ते जो है ना मेहमान नहीं आ जाती है तो फिर इसी चिकन को मैं जो है ना फ्राइड करके तो इसी में या तो चिकन कढ़ाई बनाती हूँ और या मैं इसी में जो है ना बिरयानी बनाती हूँ। और इसके साथ साथ जो है ना ये जो बारीक सी वैया होती है तो ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक टाइम जो है ना लंच के लिए ये भी मैं बना के बच्चों को देती हूँ। और ख़ुद चूँकि मैं ज़्यादातर जो है ना मीठी चीज़ें नहीं खाती हूँ तो इसीलिए मैं जो है ना छोले के चाट वगैरह इसी तरह की चीज़ें मैं खाती हूँ। और मेरी मर्ज़ी की अगर कोई भी चीज़ ना हो तो मैं जो है ना बासी रोटी के साथ चटनी बनाती हूँ टमाटर और पुदीने की, तो वो भी बहुत ही यमी लगता है मुझे। तो आप लोग ज़रूर इसको जो है ना ट्राई कर लीजिएगा कभी। और इसके साथ साथ जो है ना छोले का भी तो मैंने आपको बता दिया, जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो इसको मैं जो है ना 4 से 5 घंटे पहले ही मैं इसको अच्छे से बेकिंग सोडा में भिगो के रखती हूँ, क्योंकि फिर ये जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा कम लेता है बनाने में। और दूध का भी मेरा यही रूटीन होता है कि मैं जो है ना 2 दिनों का दूध मैं एक ही साथ मंगवाती हूँ और इसी में बेकिंग सोडा को मिक्स करके मैं पकाती हूँ। तो जब भी अगर मुझे खाना वगैरह मैंने नहीं बनाना हो तो इसी तरह से मैं मिल्क के साथ जो है ना बच्चों को रोटी देती हूँ। इसमें मैं जो है ना थोड़ा सा चीनी मिला के तो बच्चों को देती हूँ, या इसी से मैं जो है ना दही बना के तो बच्चों को देती हूँ, या मलाई मैं इसे निकाल के वो भी बच्चों को देती हूँ। तो इसी तरह से मैं मेरा जो पूरा हफ्ता है इसी तरह से मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो डिश वॉश लिक्विड है तो इसको भी मैं जो है ना एक आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह से जो है ना ये छोटा वाला जो बॉटल है ये भी मैंने 400 का लिया है, और ये बड़ा वाला जो बॉटल है ये भी मैंने 400 का लिया है। तो ये छोटा वाला जो बॉटल है तो ये जो है ना कंपनी वाली है, तो इसका जो जाग है वो अच्छे से बनता है और केमिकल भी इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये ग्रीन वाला जो है ना इसमें केमिकल चूँकि ज़्यादा होती है और फिर मेरे हाथों का जो है ना ख़राब होने का ख़तरा मुझे रहता है, और जाग भी ज़्यादा नहीं करती है ये। सो इसी तरह से इन दोनों को मैं जो है ना एक जैसे क्वांटिटी में मैं मिला के तो इसी ओल्ड डब्बे में मैं डालती हूँ और सारा हफ्ता मैं जो है ना इसी तरह से चलाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना एक और टिप है, ये ऑयल जो है ना इसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया था, तो अभी इस ऑयल में मैं जो है ना छोले को तड़का बना के तो इसको बना लूँगी, क्योंकि इसी ऑयल को मैंने जो है ना कल रात ही मैंने यूज़ किया था। और अगर ज़्यादा दिनों की जो है ना ये ऑयल आपके पड़ी हुई है किचन में तो फिर इसको जो है ना डिस्कार्ड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए फिर जो है ना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप जो है ना अगर जल्दी जल्दी में इसको यूज़ कर लेंगे तो ये बेस्ट आइडिया है। और इसी के साथ साथ ये स्पाइसेस जार्स जो है ना छोटे छोटे, तो इसको भी मैं वीकली बेसिस पे रिपेल करके रखती हूँ, ताकि सारा हफ्ता मुझे ये टेंशन ना हो कि ये वाला मसाला जो है ना ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म होने को है। तो इसी तरह से इसी टेंशन से मैं बिल्कुल भी आज़ाद हूँ। और ऑयल के जो भी बॉटल्स होती हैं तो वो भी मैं वीकली बेसिस पे रिपेल करके रखती हूँ, तो सारे हफ्ते का मेरा जो है ना तैयारी हो जाता है। और अभी यहाँ पर मैं जो है ना छोले का जो भी तड़का वगैरह है तो वो मैं लगाती हूँ बच्चों के लिए, और अपने लिए मैं जो है ना छोले के चाट बना लूँगी। तो समझदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना अपना जो भी डिनर प्रिपरेशन है, लंच प्रिपरेशन या वीकली मील प्रिपरेशन की आपका जो है ना कैसा आपका लाइफस्टाइल है इसी हिसाब से आप इसको मैनेज करती है, बल्कि समझदारी ये भी है कि पूरे हफ्ते का आपने हिसाब लगा लेना है कि इसी हफ्ते आपने जो है ना कितने रुपये आपने खर्च की है। तो इसी हिसाब से जो है ना अगले हफ्ते आपने कितना रुपया जो है ना आपने खर्च करना है, कितना आपने सेव करना है। इसी तरह से आपको ये आइडियाज़ इसी तरह से हो जाता है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है ना छोले का चाट बना लिया है। सो यही तक था आज का वीडियो। अल्लाह।